तो 3 प्रकार से परिच्छिन्नता होती है, देश की परिच्छिन्नता, काल की परिच्छिन्नता और स्वरूप की परिच्छिन्नता। जितने भी गोप सखा थे सबके शरीर विष्णु स्वरूप में अपरिच्छिन्न थे। इसको अनंत कहते हैं। सत्य, ज्ञानानंत आनंद और आनंदाश्च। ब्रह्मा जी ने देखा कि सबका जो श्री विग्रह है, शरीर हो, आनंदमय है। सत, चित और आनंद, यहाँ जो शब्द आया हुआ है, सत विजातीय भेद रहित तत्राचैक रसा, सदा एक रूपता। जब तीनों काल में कोई वस्तु रहे लेकिन बदल करके रहे, ऐसा नहीं था, एक रूपता। भगवान सभी काल में एक समान रहते हैं, किशोर अवस्था के रहते हैं सब समय। आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च, इसको एक रसता कहते हैं, एक रस रहना, सदा एक रस रहना। स्वभाव में भी भगवान एक समान रहते हैं, स्वरूप में भी एक समान रहते हैं, ज्ञान में, बल में, किसी भी चीज में। भगवान का कभी ज्ञान घटता नहीं है, भगवान का कभी बल नहीं घट सकता, धन नहीं घट सकता। ऐसा नहीं है कि भगवान को किसी दिन चिंता होगी कि अब कोई जाप किया जाए, काम किया जाए, नहीं तो वैकुंठ में अब काम कैसे चलेगा। ऐसा नहीं है, उनका धन एकदम बना हुआ है। जैसे सूर्य में प्रकाश भरा हुआ है, अक्षय प्रकाश का स्रोत है, नित्य प्रकाश निकल रहा है, ताप निकल रहा है, लेकिन सूर्य अशेष तेज है, उसका तेज ज्यों का त्यों बना हुआ है। देख रहे सूर्य से कितना ताप निकलता है, धरती गर्म हो जाती है, जल गर्म हो जाता है, वायु गर्म होता है, सब कुछ। तो बहुत ताप निकल रहा है सूर्य से, और प्रकाश भी बहुत निकल रहा है। लेकिन क्या मनुष्य समाज के द्वारा सूर्य में कोई ईंधन डालने की व्यवस्था है? और मनुष्य को कहा जाए कि अब सूर्य शीतल होने वाला है, अब अपने पेट्रोल की व्यवस्था करो, यहां से ले जाकर सूर्य में डालो जिससे उसकी उष्मा बनी रहे। क्या मनुष्य कर सकता है? कुछ भी नहीं कर सकता। तो जैसे सूर्य में अक्षय तेज है, प्रकाश है, उसी तरह भगवान में अनंत ऐश्वर्य है। तो सूर्य का तो फिर भी प्रलय काल में खत्म हो जाता है, लेकिन भगवान तो अक्षय स्रोत है इन सब के। एक समान रहते हैं, एक समान उनका मूड रहता है, एक समान सब कुछ। एक मनुष्य का मूड अगर 24 घंटा में देखिए तो कितना गर्म ठंडा होता रहता है। कभी क्रोधित होता है, कभी लोभ होता है, कभी उसके मन में काम होता है, कभी यह मनोरथ, कभी वह मनोरथ, और रात्रि के समय सो करके सब भूल जाता है। रात्रि में जब सो जाता है तब मुर्दे की तरह पड़ा रहता है, एक रस कभी नहीं रहता। आज ऑफिस में है तो 2 दिन के बाद सुना जाए तो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया है। भगवान ऐसे नहीं है, वो वैकुंठ में ठीक से काम कर रहे हैं और कभी यह सुना जाए कि लक्ष्मी जी उनको हॉस्पिटल ले गई, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। एक समान रहते हैं। और हम लोग क्या एक समान रहते हैं? कभी नहीं। कभी खांसी है, कभी कफ है, तो कभी हेडेक है, सिर दर्द है, कभी कुछ है, कभी कुछ है, कभी तुलसी प्रसाद खा रहे हैं तो कभी टैबलेट भी खाना पड़ता है। तो ये तो एक रास्ता हुई नहीं। 2 पैर से चलते हैं तो अति बुढ़ापा में डंडा लेकर चलना ही पड़ता है। तो भगवान ऐसे नहीं है कि उनको एक डंडा लेकर चलना पड़े। अनादिकाल से है अनंत काल तक एक रस, धन में, सौंदर्य में, ज्ञान में, बल में, जस में, विवेक में, सब में एक समान, एक स्वभाव भगवान का है। जिस पर कृपा करते हैं तो कभी भी उसका तिरस्कार नहीं करते हैं भगवान, कभी त्याग नहीं करते। जे कृपा कर कीन्ह न कोहु, भगवान जब एक बार कृपा करते हैं तो कभी क्रोध नहीं किए हैं अपने जनों पर। गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं, जही करुणा कर कीन्ह न कोहु, भगवान करुणा करते हैं, किसी को अपनाते हैं तो उससे चाहे गलती भी हो जाए तो फिर उसको छोड़ते नहीं। जैसे 2 उदाहरण दे रहे हैं कि जहियघ बधउ व्याध जिमि बाली, फिर सुकंठ सोई किन्ह कुचाली, सोई करतूति विभीषण केरी, सपने सो न राम ही हेरी। जिस पाप के चलते भगवान ने बाली का वध किया, वही पाप सुग्रीव फिर किए। बाली
अपने छोटे भाई की पत्नी को रख लिया था, जबरदस्ती हर लिया था सुग्रीव के पत्नी को, और सुग्रीव को घर से निकाल दिया था। वन में जाकर मित्रता हुई भगवान राम से, तो उस पाप के कारण जो अपने अनुज की बधू के साथ संग करता था, उस पाप के चलते बाली का वध कर दिया भगवान ने। जब बाली का वध कर दिया तो बाली की पत्नी थी तारा, तो तारा को सुग्रीव रख लिए बाली के मरने के बाद। परंतु भगवान उनको कुछ भी नहीं बोले। लक्ष्मण जी को उन्होंने कहा कि थोड़ा समझा दो, बस इतना है। फिर सोई करतूत विभीषण केरी, और विभीषण जी मंदोदरी को रख लिए। ऐसा लोग कहते हैं, परंतु विभीषण जी को भगवान ने दंड नहीं दिया, क्रोध नहीं किया, उनको शुद्ध कर लिया, अपना लिया। लेकिन जिसको एक बार अपना बना लेते हैं भगवान कभी उस पर क्रोध नहीं करते। लेकिन देवता आदि तो ऐसे होते हैं कि आज उनकी सेवा कीजिए तो खुश रहेंगे, और कल कुछ गड़बड़ी हो गई तो एक गति बाकी नहीं छोड़ेंगे। जैसे इंद्र का उदाहरण है। ब्रज के गोप लोग हर एक साल इंद्र की पूजा करते थे। बहुत पुआ पकाना, पूड़ी पकाना, जिलेबी, लड्डू और दूध का बना पदार्थ सब हर एक साल वे लोग इंद्र को खिलाते थे। यदि इंद्र खाने नहीं आते थे, लेकिन इंद्र की पूजा करते थे। एक साल भगवान के कहने से गोपों ने इंद्र की पूजा नहीं किया, गोवर्धन जी की कर दिया। इसी पर इंद्र इतना खौफ हो गया कि पूरे ब्रज को नष्ट करने के लिए प्रलयकालीन बादलों को आज्ञा दिया। वज्रपात हो रहा था, ये हो रहा था, 7 दिन 7 रात लगातार वर्षा होती रही। इतने वर्षों तक गोप खिलाए थे उसको, उसका कोई भी वो शुक्रिया नहीं माना। मैं भी सोचता कि बेचारे गरीब गोप है, हर एक साल खिलाए ही हैं, अगर एक साल नहीं खिलाए तो क्या हो जाएगा बताइए। देवता कितने खतरनाक होते हैं, उनकी पूजा नहीं करने वाले सब बचे हुए थे। कंस रहता था मथुरा में हिम्मत नहीं थी इंद्र की कि एक बूंद पानी बरसा दे फालतू समय में। लेकिन ये गोप लोग पूजा किए थे इंद्र की, खिलाए थे, कितनी पता नहीं कई 100 साल से उसको खिलाए थे, और उन्हीं गोपों के गौओं की और गोपों की हत्या करने के लिए वो वज्रपात किया, वर्षा किया। देवता लोग ये विचार नहीं करते, ठीक है आज चल रहा है, ठीक है, कल गड़बड़ किए तो बस हम भी पूरा साफ कर देंगे। देवता लोगों का यह हिसाब है। रामायण में वर्णन है कि रावण के अत्याचार से उब करके देवता लोग इष्ट गोष्ठी कर रहे थे, मीटिंग कर रहे थे कि रावण कैसे मरेगा। रामचरितमानस में कथा है। तो कोई कहते थे कि बिना भगवान के रावण का वध कोई नहीं कर सकता है, तो भगवान को पुकारा जाए। तो कोई कहता था भगवान यहाँ है, बैकुंठ में है, कोई कहता था क्षीर सागर में। देवता लोग कह रहे थे आपस में कि भगवान को कहाँ पुकारा जाए। तो पूर्व बैकुंठ जान कह को कह पय निधि बस प्रभु सो। कोई कहता था चला जाए बैकुंठ, कोई कहता था कि क्षीर समुद्र में भगवान रहते हैं। सभी सत्य बोल रहे थे। तेही समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक कहूं। शिव जी कहते हैं कि हे गिरिजा, हे पार्वती, मैं उसी समाज में था जहां रावण को मारने की योजना बन रही थी। तो हमसे पूछा गया कि ये उपाय बतावें शिव जी, भगवान कहाँ मिलेंगे। तो शिव जी ने कहा कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान सब जगह है, जहां उनको पुकारा जाएगा प्रकट हो जाएंगे। तो रावण को मारने की गोष्ठी में शिव जी भी अपना मत दे रहे थे, अपने डिवोटी को मारने के लिए। देखिए शिव जी की हालत, बहुत पूजा किया था, अपना गर्दन काट करके शिव जी को चढ़ा दिया था। नमः शिवाय कहकर तलवार लिया, गर्दन काट कर हवन कुंड में डाल दिया, शिव जी को अर्पण किया। कोई भक्ति शक्ति नहीं है कि अपना शरीर काट कर दिया जाए, लेकिन वो अवधर दानी तृप्त हो गए। अरे बस तुम एक सिर दिए हो ना, तुमको 10 सिर दे रहा हो। तो उसको 10 सिर हो गया, दशानन। इतनी सेवा किया था शिव जी की। लेकिन जब उसको मारने की योजना देवता लोग बनाए तो उसमें ये भी राय देने वाले थे, और इन्हीं के राय के अनुसार देवताओं ने प्रार्थना किया, जय जय सुरनायक जन सुखदायक।
और भगवान ने कहा आकाशवाणी में कि आप लोग जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लाग धरी हूं नरवेशा, आप लोग डरिए मत, मैं मनुष्य अवतार लेकर के रावण का वध कर दूंगा। तब बताइए, इस प्रकार से अपने भक्त को मरवाने वाले गोष्ठी में भाग लेना, भगवान ऐसा कभी नहीं कर सकते। तो देवता लोग ये विचार करते ही नहीं है कि पहले कितना सेवा किया है। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब युद्ध चल रहा था लंका के मैदान में, भगवान जब 31 बाण चढ़ाए अपने धनुष पर लास्ट में रावण का वध करने के लिए, तो रावण उस समय शिव जी का ध्यान करने लगा, अब हमको बचाइए, इस अवसर पर बचाइए बचाइए बचाइए। जब रावण की प्रार्थना शिव जी के कान में पड़ रही थी तो शिव जी बिल्कुल अन्य मनस्क हो रहे थे कि जैसे वो सुन ही नहीं रहे। तो पार्वती जी ने उनको बताया, अजी सुनते हैं आपका भक्त कितना बड़ा संकट में है, आज उस पर बहुत बड़ा संकट है, राम मारने के लिए तैयार हो गए हैं, भगवान मारने के लिए तैयार हो गए हैं, बचाइए 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 उसको बचाइए। तो भगवान शिव ने साफ कहा, बस चुप रहो, बात मत करो। तो पार्वती जी कहती हैं कि तो अब तक क्यों बचाए, आज नहीं बचा रहे हैं तो अब तक क्यों बचाए। तो भगवान शिव ने कहा, अब तक इसलिए बचाया कि असली मारने वाला आया नहीं था, इसलिए बचाया। अब असली मारने वाला आ गया है तो मैं नहीं बचा सकता हूं, और अब चुप रहो, इसको मरने दो, प्रार्थना में कोई दम नहीं, जो करने दो नमः शिवाय, इसमें कोई दम नहीं। ऐसा साफ उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं, मैं नहीं बचा सकता, बचाने की शक्ति ही मुझमें नहीं है। भगवान आए हैं मारने के लिए तो कौन बचा सकता है। राखे कृष्ण मारे के, मारे कृष्ण राखे के। जो कृष्ण मारने के लिए आए हैं तो कौन बचा सकता है, और कृष्ण बचाना चाहे तो कौन मार सकता है। उन्होंने साफ जवाब दिया, अब हमको बिल्कुल तंग मत करो, डिस्टर्ब मत करो, हमको जपने दो, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे। और रावण मार दिया गया, समाप्त कर दिया गया। शिव जी हेल्प करने नहीं आए, भगवान का ये स्वभाव नहीं है। भगवान जिसको अपना लेते हैं तो अपना लेते हैं, ये उनका स्वभाव है। कहीं भी किसी भी लीला में आप देख सकते हैं। बल्कि कोई दूसरा संकट डालता है भक्तों पर तो भगवान कितनी रक्षा करते हैं। दुर्वासा जी अम्बरीश की जान मारना चाहते थे, लेकिन भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से दुर्वासा को ही तंग कर दिया, अम्बरीश को उस मृत्यु से बचा लिया। वो मरने वाले थे अम्बरीश महाराज, यदि भगवान नहीं बचाए होते तो। ये भगवान का स्वभाव है। तो इस प्रकार से हम लोग इस स्थान पर देख रहे हैं कि ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं, देख रहे हैं कि भगवान की सेवा किस तरह से सभी देवता कर रहे हैं और सब कर रहे हैं। तो आगे भगवान की लीला को हम कहेंगे कि ब्रह्मा जी किस प्रकार हंस से उतरकर और भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करेंगे। बहुत सुंदर स्तुति है, श्रीमद् भागवत की स्तुतियों में इसका बहुत बड़ा महत्व है। किस तरह प्रणाम करेंगे, किस तरह लौटेंगे ब्रजरज में, और फिर गदगद वाणी से प्रार्थना करेंगे।